हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एरो फंक्शन और उसके सिंटैक्स के बारे में। ओके, तो जो पहले एरो फंक्शन नहीं हुआ करते थे जावास्क्रिप्ट में, लेकिन जब से उसका ECMAScript अपडेट आया उसके बाद से इसमें एरो फंक्शन आ गया। ओके, तो एरो फंक्शन क्या होते हैं? शॉर्टर सिंटैक्स होता है इनका। जो फंक्शन एक्सप्रेशन जैसे मैंने आपको बताया तो हमें नेम देना पड़ता है, उसके लिए आया। ये स्पेशली कई के लिए यूज होते हैं, कॉलबैक्स के लिए यूज होते हैं, और अरे ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं। इसमें क्या रहता है, ये डिफ कंटेक्स्ट को संभाल के रखते हैं उसका। ओके, लेकिन जैसे आपका नॉर्मल फंक्शन है तो उसमें फंक्शन रहेगा, उसका पैरामीटर रहेगा। तो इसमें सिंगल पैरामीटर और सिंगल लाइन रहेगी। ओके, आपका एक फंक्शन रहेगा और सिंगल लाइन रहेगी। ओके, लेकिन आप जब आपको मल्टीपल पैरामीटर पैरेंथेसिस अराउंड द नेम आर ऑप्शनल। ओके, लेकिन इसमें क्या रहेगा, आपका मल्टीपल पैरामीटर रहते हैं। जब आप ऐड करके दो मल्टीपल पैरामीटर दे सकते हो आप इसमें, और इसमें के नो पैरामीटर के साथ भी आप इसको रन करा सकते हो। ओके, तो ये आपके क्या है, एरो फंक्शन। इनका आपने लॉजिक देखा, आपने एक फंक्शन डिक्लेयर करा, उसके अंदर आपने पिरामिड डाला, पैरामीटर को आपने किसके अंदर डाला, इक्वल करके पैरामीटर डाला आपने। ओके, तो इसमें आपने सिंगल पैरामीटर दे सकते हो, सिंगल लाइन में हो जाएगा। मल्टीपल पैरामीटर भी दे सकते हो, विदाउट पैरामीटर भी हो जाएगा। और मल्टी लाइन फंक्शन भी बना सकते हो आप इसमें। आप दो पैरामीटर दे के आप इसको रिजल्ट कर सकते हो। तो आप बोलोगे मतलब ये और फंक्शन दोनों में डिफरेंट क्या है, नॉर्मल फंक्शन रेगुलर फंक्शन में? तो मैं भी डिक्लेयर बताता हूँ। जैसे आपका जो नॉर्मल फंक्शन है उसका सिंटैक्स क्या है, अब इसमें नो फंक्शन कीवर्ड देता है, इसमें फंक्शन नाम का कीवर्ड देता ही नहीं है। इसमें हम दूसरा यूज करते हैं, और इसमें रेगुलर फंक्शन में हमारा रहता है। इसमें क्या होती है हमारी दिफ बाइंडिंग, किस क्या होती है दिफ बाइंडिंग? ये दिफ को पेरेंट स्कोप से कभी भी एक्सेस कर सकता है। ओके, लेकिन ये खुद का दिफ को एक्सेस कर सकता है, रेगुलर फंक्शन। ओके, अब जो आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट रहते हैं, तो इसमें क्या आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें अवेलेबल नहीं होते और इस वाले में अवेलेबल होते हैं हमारे नॉर्मल फंक्शन में। और जो होस्टिंग होती है एरो फंक्शन में, होस्टिंग नहीं होती, इसमें होस्टिंग होती है हमारे रेगुलर फंक्शन में। ओके, और आप इसमें क्या, कैन नॉट बी यूज्ड विथ न्यू। आप न्यू के साथ यूज नहीं कर सकते ऐसे कंस्ट्रक्टर के, आप इस नॉर्मल वाले फंक्शन में कर सकते हो। तो आपने लेक्सिकल दिफ कैसा होता है, जैसे एरो फंक्शन होता है, और डू नॉट बाइंड देयर ओन दिफ। ओके, तो यूज द दिफ फ्रॉम लेक्सिकल स्कोप। लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, जो आपका नॉर्मल जिसमें आपका पूरा वेरिएबल डिफाइंड है, वो है लेक्सिकल स्कोप। तो उसका जो इनपुट आता है वो ये ले सकता है कौन, हमारा एरो फंक्शन। ओके, उस वाले में वर्क करता है, वो कंपेयर टू हमारे नॉर्मल वाला वो हमारा फंक्शन को नहीं लेता। ओके, तो आपको एरो फंक्शन का भी यूज करना चाहिए। ये आपको जब शॉर्ट कन्फाइव कॉलबैक करने हैं, आपको मैप फिल्टर और रेड्यूस मेथड लगानी है, आपको जो रिटेनिंग जो आउटर दिस है उसको रिटेन करके रखना है। आपको उसको अवॉइड कब करना है, जब आप दिस पे रिलाय हो, आपको आर्ग्यूमेंट ऊपर और कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़े तो आप फंक्शन का यूज करो। ओके, जब आपको अवॉइड करना है तब आप नॉर्मल वाले फंक्शन का यूज करो। तो इस वीडियो की समरी बताऊं तो एरो फंक्शन होता है बेसिक फॉर्म होता है फंक्शंस का। ओके, इसमें दिस बाइंडिंग नहीं होती, इसमें आउटर दिस का यूज किया जाता है, क्लीन है, कंसाइज है, इसको यूज कर सकते हो। आप इसको न्यू एज न्यू में यूज नहीं कर सकते, और अगर आपको होस्टिंग नहीं होती इसमें। ओके, तो ये एक और फंक्शन का टाइप है, तो इसको भी बहुत सारे मतलब हम यूज करते हो नॉर्मली, नॉर्मल फंक्शन की जगह हमारे जावा स्क्रिप्ट में। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो एरो फंक्शन से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।